गाइज इस वीडियो में हम सीएसएस काउंटर्स को देखेंगे। सीएसएस काउंटर्स के हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट्स में, चाहे वो हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, स्पैन टैग हो, कोई भी एलिमेंट्स हो, वहां पर आप नंबरिंग करवा सकते हैं। जैसे कि ऑर्डर लिस्ट में होता है, ऑर्डर लिस्ट में आप जितनी लिस्ट ऐड करते हैं ऑटोमेटिकली उतने नंबर वहां पर जनरेट हो जाते हैं। वैसे ही अगर आप किसी और एलिमेंट्स में ये सब करना चाहते हैं, नंबरिंग करवाना चाहते हैं, तो वो सब आप काउंटर्स की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कि ऑर्डर लिस्ट में हम नंबरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका टाइप चेंज कर सकते हैं, उसको हम रोमन में लगा सकते हैं, लोअर में, अल्फा में लगा सकते हैं। तो वैसे ही हम काउंटर्स को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे कि काउंटर तैयार होता है, काउंटर को हम लगाते हैं, जिसके बिना काउंटर वर्क नहीं करता। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? एक होती है हमारे पास काउंटर रीसेट, काउंटर इंक्रीमेंट, कंटेंट, और जो लास्ट हमारे पास फंक्शन होता है वो होता है काउंटर। तो आप एक वेब पेज में जितने चाहे उतने काउंटर्स को लगा सकते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। तो चलो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और इनको हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं। तो ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको वेब पेज ओपन हो रहा है, इसके अंदर मैंने कुछ हेडिंग्स को ऐड किया है। तो अगर आप इन हेडिंग्स के ऊपर नंबरिंग करवाना चाहते हैं, जैसे कि ऑर्डर लिस्ट में होता है, ऑर्डर लिस्ट में हम जितनी भी लिस्ट ऐड करते हैं ऑटोमेटिकली वहां पर नंबर जनरेट होते रहते हैं। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि हेडिंग में नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो, या फिर कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो पैराग्राफ हो या स्पैन टैग हो, कोई भी एलिमेंट हो, वहां पर आप नंबरिंग करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम काउंटर का यूज करेंगे। सीएसएस में काउंटर के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं काउंटर के रिलेटेड, जिससे हम काउंटर से ऑटोमेटिकली नंबर को जनरेट करवा सकते हैं जितने नंबर हम जनरेट करवाना चाहते हैं। तो काउंटर को यूज करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है वो होती है काउंटर रीसेट, जो सिर्फ एक बार वर्क करती है। चलो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। तो काउंटर रीसेट क्या होता है कि अगर मैं काउंटर रीसेट को लगाऊं, कहां पर लगाएंगे? अगर मैं इसको H1 में लगाऊं तो क्या होगा? H1 में वर्क नहीं करेगी, क्योंकि वो वर्क करेगी उसके पेरेंट में। जैसे मैं इन सभी हेड के ऊपर लगाना चाहता हूं, जितने भी आपको H1 है, मैं इन पर लगाना चाहता हूं काउंटर, तो उसके लिए मुझको इसके पेरेंट के ऊपर काउंटर रीसेट का यूज करना पड़ेगा। तो इसका पेरेंट कौन हुआ? अभी फिलहाल इसका पेरेंट है बॉडी, तो मुझको यहां पर बॉडी लगाना पड़ेगा। ठीक है, बॉडी लगाकर अब मैं यहां पर काउंटर रीसेट प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। मैंने यहाँ पर काउंटर रीसेट का यूज किया। तो काउंटर रीसेट के अंदर हम कोई भी अपने काउंटर का नेम दे सकते हैं, एबीसी या कोई भी नेम दे दो। मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर अपने काउंटर का नेम दे देता हूं। क्यों नेम देते हैं? क्योंकि एक वेब पेज में आप जितने चाहे उतने काउंटर बना सकते हैं, जितने चाहे उतने काउंटर तो बन जाएंगे, तो उन सबको आपको नेम भी तो देना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा ना कौन सा काउंटर किसका है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर काउंटर का नेम देता हूं कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पर फिलहाल दे दिया फर्स्ट काउंटर। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पर फर्स्ट काउंटर नेम दे दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पर कोई स्पेस लगाकर एक और वैल्यू दे सकता हूँ, कौन सी वैल्यू दे सकता हूँ? 5 दे सकता हूँ, 6 दे सकता हूँ, जहां से मैं स्टार्ट करवाना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू ना दूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपल मैंने यहाँ पर काउंटर रीसेट का यूज किया। कहाँ किया? एलिमेंट्स के पेरेंट के ऊपर यूज किया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर H1 लगाऊंगा। ठीक है, H1 के अंदर मैं यहाँ पर कंटेंट लगाऊंगा, कंटेंट। और कंटेंट के अंदर क्या लगाएंगे? कंटेंट के अंदर हम काउंटर फंक्शन का यूज करेंगे। चलो करते हैं, काउंटर फंक्शन का यूज किया। तो काउंटर फंक्शन के अंदर हम काउंटर का नेम दे देंगे। क्या नेम रखा था हमने काउंटर का? फर्स्ट काउंटर। तो इसको मैं यहां पर कॉपी करता हूं और यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं। तो अब आप कहां पर ऐड करना चाहते हैं काउंटर को? आप स्टार्टिंग में ऐड करना चाहते हैं या फिर एंड में ऐड करना चाहते हैं एलिमेंट्स के? जैसे अगर मैं स्टार्टिंग में ऐड करना चाहता हूं तो मैंने आपको क्या बताया था, हम यहां पर क्या यूज करेंगे? हम यहां पर सुडो एलिमेंट से या तो बिफोर का यूज करेंगे या फिर हम आफ्टर का यूज करेंगे। स्टार्टिंग के लिए हम बिफोर का यूज करेंगे। तो यहां पर मैं आप लगाऊंगा बिफोर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं यहां पर काउंटर रीसेट के अंदर मैंने नेम के बाद अगर मैं कोई भी वैल्यू नहीं दूंगा, यानी कि 0 1 2 3 कोई नहीं दूंगा, तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 0 होगी। तो अब क्या होगा? अब जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू 0 0 आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देखो सभी पर 0 0 आ गया। तो मैं यहां पर स्पेस भी दे देता हूं। स्पेस कैसे देंगे? यहां पर हम कोट्स का यूज करेंगे, यहां पर हम स्पेस लगा लेंगे। तो अब यहां पर स्पेस आ जाएगी। ये देखो स्पेस आ गई। तो क्या आपको समझ लगी कि अगर हम कोई वैल्यू ना देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होगा। अगर मैं यहां पर 5 कर दूंगा, सेव करूंगा, तो ये देखो यहां पर 5 5 हमको डिस्प्ले होने लग गया। तो बट हम यहां पर नंबरिंग करवाना चाहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो उसके लिए हमारे पास जो एक और प्रॉपर्टी होती है वो होती है काउंटर इंक्रीमेंट। काउंटर इंक्रीमेंट से हम नंबरों को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। जैसे अब अगर मैं यहां पर लगा दूं कि काउंटर इंक्रीमेंट, कौन सा काउंटर है? काउंटर का नेम मैंने दे दिया फर्स्ट काउंटर। सिंपल,
अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट काउंटर लगाऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा कितना इंक्रीमेंट करना है, तो बाय डिफॉल्ट एक एक इंक्रीमेंट होने लग जाएगा। जैसे ये देखो, ठीक है, 6 7 8 9 10 मैंने नहीं बताया, बट अगर मैं यहाँ पर बता दूं स्पेस देकर 2, अब ये देखो 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, अगर मैं ऐसे ही 10 लगा दूं, जितना आप इंक्रीमेंट करना चाहते हैं आप उतना इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये देखो अब ये 10 10 का यहाँ पर इंक्रीमेंट होने लग गया। तो ऐसे ही आप यहाँ पर जितना चाहें वहां पर लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप 100 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो अब ये 100 से स्टार्ट होने लग जाएगा, 110 120 130 140 150 160, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब क्या होता है कि ऑर्डर लिस्ट में हम रोमन भी लगा सकते हैं, हम अल्फा भी लगा सकते हैं, लोअर में लगा सकते हैं, और हम यहाँ पर अपर में भी लगा सकते हैं। वैसे ही काउंटर में भी हम ये सब कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो अगर मैं अब यहाँ पर ये जो काउंटर फंक्शन है, यहाँ पर अब मैं कोमा लगाऊं, और अब मैं यहाँ पर अगर लगा दूंगा लोअर अल्फा अल्फा, तो जैसे हम लिस्ट में करते थे वैसे ही आप यहां पर भी कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी लिस्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप मेरी लिस्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो अब देखना, तो यहां पर मैंने लोअर अल्फा कर दिया, तो अब क्या हुआ, अब ये देखो डी एफ डी पी, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर काउंटिंग में 100 लिखा है। तो अगर मैं 100 की जगह यहाँ पर कुछ भी ना करूंगा तो अब ये एबीसी से स्टार्ट होगा। ये देखो जे से स्टार्ट हो रहा है, जे से क्यों स्टार्ट हो रहा है, ये 10 10 का आ रहा है, इसको मैं अभी रहने देता हूं, मैं एक कर देता हूं। एक ना भी करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो एक एक का इंक्रीमेंट लेगा, ठीक है। तो ये देखो ए बी सी डी, तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पर अपर में कर दोगे अपर, तो अब अपर में वैल्यू आ जाएगी, ये देखो, ठीक है। तो आप अगर कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर मैं 5 कर दूंगा तो एबीसी में जो 5 वर्ड है वहां से स्टार्ट होगा। ये देखो क्यों नहीं हुआ, सेव नहीं हुआ, सेव किया, अब देखना, ये देखो एफ से स्टार्ट हुआ। अगर आप यहाँ पर 2 करेंगे तो आपका ये बी से स्टार्ट होगा, यानी कि अब ये सी से स्टार्ट होगा। ये देखो, ये देखो, तो एक बार मैं यहाँ पर रोमन कर देता हूं, रोमन, सेव किया, अब देखना, तो अब ये रोमन आ गए। अब अगर यहाँ पर मैं 0 करूंगा तो ये 1 से स्टार्ट होगा, 2 करूंगा तो ये 3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि एक एक का यहाँ पर इंक्रीमेंट होता रहता है। तो अगर मैं यहाँ पर -1 करूंगा तो अब ये 0 से स्टार्ट होगा। अगर आप 0 से स्टार्ट करवाने चाहते हैं नंबरिंग, तो अब ये देखो 0 1 2 3। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पर -2 कर देंगे तो अब देखना -1 0 1 2 3। तो आप ऐसे भी इंक्रीमेंट करवा सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप कोई भी यहाँ पर कलर कर सकते हैं, स्टाइलिंग भी आप कर सकते हैं। स्टाइलिंग कैसे करेंगे, अब अगर मैं यहाँ पर कर दूं बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, कौन सा करूं मैं, ये वाला कर देता हूँ, जहाँ मैं रेड कर देता हूँ, सेव किया, अब देखना रेड हो गया। तो यहाँ पर मैं कलर कर देता हूँ वाइट, सेव किया। तो अब जो हमारा इनलाइन एलिमेंट है, मैं यहाँ पर विड्थ ऐड करना है, तो उसके लिए मुझको यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक बार डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अब विड्थ दे सकता हूँ। वैसे विड्थ मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर सकता था, तो विड्थ कितनी कर दें, 40 पिक्सल, सेव किया, 40 पिक्सल, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 90 पिक्सल विड्थ। अब ये ज्यादा हो गई, 50 पिक्सल ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव किया, अब देखना, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर कोई और कंटेंट ऐड करना चाहते हैं, ये तो नंबरिंग थी, अगर आप यहाँ पर कोई कंटेंट ऐड कराना चाहते हैं तो आप वो भी करा सकते हैं। वो कैसे कराएंगे, ये देखो, तो ये हमारा कंटेंट है। आप सिंपल यहाँ पर डबल कोट लगा दे या सिंगल कोट लगा दे, सिंगल कोट लगा देता हूं, और यहाँ पर मैं, कहा गया हमारा, ये रहा, यहाँ पर मैं सिंगल कोट लगाया। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लगा दिया चैप्टर, सेव किया, आप देखना, ये देखो यहाँ पर मैंने विड्थ दी हुई है, विड्थ को मैं यहाँ पर कर देता हूँ 150 पिक्सल। ये देखो चैप्टर 1 चैप्टर 0, ये क्यों आ रहा है, चैप्टर माइनस में आ रहा है, इसको भी सेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट भी 0 होता है। तो ये देखो चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6। तो थोड़ी सी और स्टाइलिंग कर लेते हैं, यहाँ पर विड्थ कर देता हूँ मैं 60। तो अब ठीक है, अगर और थोड़ी सी कर दें 70, तो अब ठीक है।
तो ऐसे भी आप कंटेंट में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर सब हेडिंग्स ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सब हेडिंग्स कैसे ऐड होगी, जैसे मैं यहाँ पर एक बार रोमन को कट कर देता हूं, मैं 1 2 3 ही लगाना है तो बाय डिफॉल्ट लग जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 बाय डिफॉल्ट आ गया। अब देखना, तो अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूं, एक और मैंने यहाँ पर पेज बनाया था सब हेडिंग्स का। अब यहाँ पर हम करते हैं थोड़ी सी स्टाइलिंग। तो ये देखो यहाँ पर मैंने सिंपल H1 के बाद सब हेडिंग्स लगाई हैं H3 से। तो H1 पर तो ये काउंटर अप्लाई होगा जो मैंने यहाँ पर लगाया है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। तो अब देखो, अब अगर आप सब हेडिंग्स पर भी नंबरिंग करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। नंबरिंग कैसे, जैसे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आ जाए 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे यहाँ पर आ जाए 2.1, 2.2, 2.3, तो वो भी करवा सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, काउंटर बनाना पड़ेगा। जैसे एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, जैसे ये बॉडी है ना, तो अगर आप यहाँ पर बॉडी पर ना लगाएंगे तो क्या होगा, अगर मैं इस बॉडी को यहाँ से कट कर दूं, इसको अगर मैं इसको H1 में लगा दूं, एक मिनट में यहाँ पर बॉडी की जगह H1 कर देता हूं, तो क्या होगा कि अगर हम जिस एलिमेंट के ऊपर काउंटर लगाना चाहते हैं, अगर हम उसी एलिमेंट के ऊपर काउंटर रीसेट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो वहां पर 0 0 आ जाएगा, यानी कि वो इंक्रीमेंट होने से पहले ही रीसेट हो जाएगी। जैसे ये देखो, तो अब ये देखो, अब हर जगह पर 1 1 आ गया। 1 1 क्यों आ गया, क्योंकि हमने H1 के अंदर ही, जहां पर हमने काउंटर लगाना है उसके अंदर ही हमने उसको रीसेट करते जा रहे हैं। जब भी वो इंक्रीमेंट होगा फिर वापस वो रीसेट हो जाएगा, क्योंकि हमने H1 के अंदर ही काउंटर रीसेट का यूज किया, तो इसलिए वो सिर्फ एक बार ही इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे वैल्यू तो जहां पर 0 थी, ठीक है, बट वो सिर्फ एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एक बार यहाँ पर हमको 1 डिस्प्ले हो रहा है, तो एक बार 1 आ गया, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पर आएगा, नेक्स्ट हेडिंग पर फिर उसको काउंटर रीसेट मिल जाएगा, फिर वो रीसेट हो जाएगा, उसके बाद फिर वो इंक्रीमेंट हो जाएगा 0 से, फिर 1 आ जाएगा, फिर दोबारा से वो नेक्स्ट एलिमेंट पर जाएगा, फिर उसको काउंटर रीसेट मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये वर्क नहीं करता। तो अगर मैं यहाँ पर अब डिव लगा दूं, जैसे जे डिव लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर H1 की जगह डिव कर दूं, तो डिव पेरेंट है अब हेडिंग्स का। तो अब देखना, अब सही चलेगा 1 2 3 4 5। क्यों, क्योंकि काउंटर रीसेट सिर्फ एक बार वर्क करेगा, एक बार वर्क करने के बाद डिव में चलेगा, डिव में काउंटर रीसेट हो गया, उसके बाद जितनी भी हेडिंग है उन सब पर इंक्रीमेंट होता जाएगा। उन सब पर सबसे पहले चलेगा हमारे पास ये जो हमको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, काउंटर इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होगा, फिर ये फंक्शन चलेगा, फर्स्ट काउंटर यहाँ पर है। तो अगर आप इस काउंटर इंक्रीमेंट को पहले लगा दें या लास्ट में लगा दें बिफोर के अंदर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो, यहाँ पर हमको वैसे डिस्प्ले हो रहा है जैसे हमको यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर काउंटर इंक्रीमेंट को पहले लगाएं या लास्ट में लगाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिफोर के अंदर लगाएं। तो अब हम यहाँ पर एक और काउंटर का यूज करते हैं और हम यहाँ पर सब हेडिंग्स को लगाते हैं। यहाँ पर मैं H1 को लगाऊंगा। अब मैं सब हेडिंग्स पर लगा सकता हूँ, तो H1 को मैंने यहाँ पर लगा दिया काउंटर रीसेट, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं फर्स्ट की जगह कर देता हूँ सब काउंटर, ठीक है। तो ये मैं 0 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, 0 से करूंगा तो ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा इंक्रीमेंट होकर। तो अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ H3 और कहां पर मैं इंक्रीमेंट करवाना चाहता हूँ, बिफोर में। तो अगर आप लास्ट में करवाना चाहते हैं तो आप आफ्टर का यूज कर सकते हैं। मैं बिफोर में करवाना चाहता हूँ, लगाना चाहता हूँ काउंटर। अब मैं यहाँ पर कंटेंट लगाऊंगा, प्रॉपर्टी कंटेंट, कंटेंट के अंदर हम काउंटर का यूज करेंगे। यहां पर क्या लगाएंगे, सब काउंटर, ओके। और अब मैं यहां पर लगा दूंगा, पहले यहां पर क्या लगाऊंगा मैं यहां पर, और मैं यहां पर ऐड करूंगा काउंटर। पर काउंटर का नेम कौन सा देंगे, फर्स्ट काउंटर। फर्स्ट काउंटर पहले हमको यहाँ पर आएगा 1 1 1। अगर दूसरा काउंटर होगा तो हमको वहां पर डिस्प्ले होगा 2 2 2, ठीक है। और यहाँ पर हम लगाते हैं डॉट। मैंने यहाँ पर कोट्स लगा दिए, कोट्स के अंदर मैं डॉट लगाऊंगा, ठीक है। डॉट में स्पेस दे देते हैं, स्पेस रहने देते हैं ना, ऐसे ही ठीक है। तो अब देखते हैं, अब इसको इंक्रीमेंट भी कर देते हैं एक बार। इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं काउंटर कर देता हूँ इंक्रीमेंट, कौन सा काउंटर, सब काउंटर। तो यहाँ पर आप लगा दें सब, बस सिंपल। अब देखते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो ये वर्क करेगा। ये देखो, चैप्टर 1, उसके बाद 1 1.2 1.3। तो एक बार मैं यहाँ पर कर दूं, इसको ले लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगे तो इसको जल्दी जल्दी से कलर कर देते हैं हम ब्लैक, ठीक है। तो बाकी देखते हैं कुछ और अगर प्रॉब्लम ना हुई तो। सेव किया, चलो देखते हैं।
तो ये देखो अब डिस्प्ले हो रहा है आपको 1, 1.2, 1.3, ऐसे ही चैप्टर 2 के अंदर 2.1, 2.2, 2.3, चैप्टर 3 के अंदर ये आ गया, चैप्टर 4 और ये चैप्टर 5 के सब हेडिंग्स आ गए। तो ये थे हमारे पास काउंटर। तो काउंटर्स को आप किसी भी एलिमेंट्स में लगा सकते हैं, चाहे वो स्पैन टैग हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो हेडिंग्स हो, टेबल हो, कहीं पर भी आप लगाना चाहते हैं वहां पर आप ऐसे उसका यूज कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको काउंटर्स में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ नहीं आई, तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम CSS यूनिट्स को देखेंगे।